हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल द पूजा शो पर। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके चहेते शो गंगा माई की बेटियां की, जिसके आज के एपिसोड में कहानी ने जो करवट ली है उसे देखकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। एक तरफ घर के अंदर साजिशों का जाल गहराता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बनारस की गलियों में एक बहुत बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। धोखे, जलन और रोमांस से भरे आज के इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मुरली के भयंकर गुस्से से। मुरली आग बबूला होकर घर लौटता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसका गुस्सा देखकर पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है। तभी कौशल्या, जो हमेशा की तरह मौके का फायदा उठाना जानती है, वो विनीता को मुरली के पास जाने का इशारा करती है। विनीता हाथ में चाय का प्याला लेकर मुरली के कमरे में जाती है और बड़ी ही मासूमियत का नाटक करते हुए पूछती है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुरली अपना दर्द बयां करते हुए कहता है कि सहाना ने जो कुछ भी कहा उससे उसे बहुत ठेस पहुंची है। मुरली को इस बात का सबसे ज्यादा पछतावा है कि सहाना उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। तभी विनीता अपनी चाल चलती है। वो झूठी माफी मांगते हुए सारा इल्जाम खुद पर लेने का नाटक करती है और धीरे धीरे मुरली को सहाना के खिलाफ भड़काने लगती है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट तो तब आता है जब सहाना दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सहाना रोने या टूटने के बजाय मुस्कुरा रही होती है। जी हाँ, सहाना अब समझ चुकी है कि ये सब क्या चल रहा है और उसे याद आता है कि कैसे उसने सोनी से बात की थी और उसकी मदद की थी। उधर कौशल्या विनीता को डराते हुए कहती है कि सहाना अब बहुत चालाक हो गई है और वो ये सब हमें बेनकाब करने के लिए कर रही है। विनीता भी घबरा जाती है कि इस बार वो रिपोर्टर्स नहीं बदल पाएंगे। वहीं सहाना पूरे आत्मविश्वास के साथ कसम खाती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने पति को किसी और का नहीं होने देगी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर। गंगा अपनी बहुत बड़ी कुकिंग प्रतियोगिता की तैयारी में लगी हुई है। शांता गंगा को सलाह देती है कि वो स्नेहा को फोन करे और उससे मदद मांगे। गंगा तुरंत स्नेहा को फोन मिलाती है। स्नेहा खुशी खुशी बताती है कि उसने अपना बैग पैक कर लिया है और जब तक बनारस में कंपटीशन चलेगा वो वहीं रहेगी। तभी एंट्री होती है हमारे सिद्धू की। सिद्धू भी स्नेहा की मदद कर रहा होता है और अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। लेकिन स्नेहा उसे टोकते हुए कहती है कि तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ के खेतों का काम संभालना होगा। लेकिन सिद्धू कहाँ मानने वाला है। वो कहता है कि इतने बड़े खेत को वो अकेला कैसे संभाल सकता है। और वैसे भी दुर्गावती और भवानी चाहते हैं कि गंगा ही ये प्रतियोगिता जीते। गंगा थोड़ी डरी हुई है। वो कहती है शायद मैं नहीं जीत पाऊंगी। लेकिन स्नेहा और सिद्धू उसका हौसला बढ़ाते हैं और दोस्तों, जैसे ही स्नेहा फोन काटती है अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है। लेकिन सिद्धू तो जैसे वहीं खड़ा था, वो तुरंत स्नेहा को अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों की आंखों से आंखें मिलती हैं और वो पल जैसे वहीं ठहर सा जाता है। सिद्धू बड़े प्यार से स्नेहा का ख्याल रखता है और उसे सोने के लिए कहता है। स्नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ प्यार है वहाँ दुश्मन भी तो है। उधर पूर्वी इंदु से सवाल करती है कि तुमने मेरे नाम से शिकायत क्यों दर्ज करवाई। इस पर इंदु अपनी चालाकी दिखाते हुए कहती है कि उसे पता था दुर्गावती हमेशा पूर्वी का ही साथ देगी और वो स्नेहा की किसी भी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इंदु कसम खाती है कि वो किसी भी हाल में गंगा को जीतने नहीं देगी। अगली सुबह उम्मीदों का सूरज उगता है। गंगा मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेती है। स्नेहा, सिद्धू, दुर्गावती और परिवार के बाकी सभी लोग गंगा का हौसला बढ़ाने आते हैं। गंगा के मन में बस एक ही आस है कि वो ये प्रतियोगिता जीत जाए और सारा कर्जा चुका दे। दुर्गावती बड़े प्यार से गंगा को तिलक लगाती है, लेकिन दूर खड़ी इंदु उसे घूर रही होती है। उसकी आंखों में गंगा को हराने की साजिश साफ नजर आती है। दुर्गा पुजारी और चंचल को खेतों की जिम्मेदारी सौंप देता है और स्नेहा के साथ गंगा को लेकर बनारस के लिए निकल पड़ता है। अब आता है आज के एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तीनों बनारस के उस विशाल कुकिंग कंपटीशन के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही लाउड स्पीकर पर गंगा का नाम पुकारा जाता है, वहां खड़े गार्ड्स गंगा के सीधे साधे कपड़ों को देखकर उसे रोक लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन स्नेहा और सिद्धू कहाँ चुप रहने वाले थे।
वो गार्ड्स को करारा जवाब देते हैं और गंगा को शान से हॉल के अंदर लेकर जाते हैं। अंदर जाकर गंगा देखती है कि वहां कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। तभी तीसरे जज विक्रम कपूर की एंट्री होती है। विक्रम अपना परिचय देता है और गंगा की मुलाकात संध्या से होती है। लेकिन मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और जज सुरेंद्र सिंह गंगा को ऊपर से नीचे तक देखता है और तीखा ताना मारते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी कोई भी लड़की इस मुश्किल प्रतियोगिता में टिक पाएगी। और ये सुनकर गंगा बुरी तरह से घबरा जाती है। डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं और वो सबके सामने धड़ाम से गिर जाती है। पूरे हॉल में मौजूद लोग गंगा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। स्नेहा और सिद्धू की जान सूख जाती है और वो बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब गंगा माई की बेटियां में क्या होगा? क्या गंगा इस बेइज्जती के बाद वापस खड़ी हो पाएगी? क्या वो सुरेंद्र सिंह और बाकी जजेस को अपने खाने के स्वाद से गलत साबित कर पाएगी, या फिर इंदू की साजिशों के आगे गंगा घुटने टेक देगी? आने वाले एपिसोड में सस्पेंस और भी ज्यादा गहराने वाला है। अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो द पूजा शो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे आपसे अगली धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।